नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वृंद के नीतिपरक दोहों का अध्ययन किया है, वे पढ़े हैं और नीतिपरक बातों को समझ लिया है। आज हम छठवें दोह की ओर मुड़ेंगे। उसमें कौन सी बात हमें वृंद जी ने बताई है उसे देखेंगे। उद्यम कबहु न छोड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उन्हें देखी पयोद। पयोद का मतलब है बादल। उमड़े हुए बादलों को देखकर मिट्टी के घड़े को फोड़ देना उचित बात नहीं है, यह अनुचित बात है। बराबर जैसे कि हमारा जो व्यवसाय है या हमारा कार्य जो है उसे दूसरे को भरोसे हम छोड़ देते हैं तो वे सुव्यवस्थित नहीं चल सकता है, वे नेस्तनाबूद हो जाता है। बराबर उस तरीके से कि आकाश में उमड़े हुए बादलों को देखकर मिट्टी के भरे हुए घड़ों को फोड़ देना मूर्खता की बात है। अगला दोहा। कुछ कहीं नीच न छेड़िए, भलो न बाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। पाथर का मतलब होता है पत्थर। कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ हम पर उछलकर हमें गंदा कर देता है। बराबर उस तरीके से कि दुर्जन दुष्ट व्यक्ति के संगति में रहने से हम बिगड़ जाते हैं, उनकी संगति में रहना श्रेष्ठ कर रहे हैं। कुछ या उन्हें कुछ कहकर छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं। तो बुरे लोगों का संग जो है वे छोड़ देना चाहिए, उनकी संगति में रहना अच्छा काम नहीं, क्योंकि उनकी बुराई का असर हम पर हो जाता है। हम अच्छे हो तो भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए बुरे लोगों के संगति में रहना अच्छी बात नहीं। बराबर उसकी जड़ की तरह कीचड़ में हम पत्थर डालते हैं तो उसकी छींटें हम पर उछल जाती है, हम गंदे हो जाते हैं। अगला दोहा देखेंगे। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। जो ऊंचाई पर पहुंचता है उसका नीचे आना स्वाभाविक है। बराबर उस तरीके से कि तपा हुआ सूर्य, माध्यम का सूर्य जो है वे तप कर दग्ध हो जाता है, लेकिन शाम के समय वे अस्त हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए ऊंचे स्थान पर पहुंचा हुआ व्यक्ति जो है उसे नीचे उतरना ही उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए जिस तरीके से उसने ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। अगला दोहा देखेंगे। जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबही लेत है, काग निम्बोरी लेत। अंबही का मतलब है आम का फल और निम्बोरी का मतलब है नीम का फल, निम्बोरी। यानी जिसके पास जैसे गुण होते हैं वैसे ही उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है। कोकिल जो है अपने मधुर कंठ के कारण मधुर मीठा आम का फल जो है प्राप्त कर देती है, तो कर्कश आवाज का कौवा जो है मीठी लिंबोरी, कड़वी लिंबोरी ही ले पाता है। अगला दोहा देखेंगे। आप अकारज अपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्लाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक ही होता है। बराबर उस तरीके से सिद्ध होता है कि मूर्ख व्यक्ति अपने नासमझी के कारण अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठता है, यानी अपना ही अहित कर बैठता है। और इसलिए हमें अपने विवेकशीलता के साथ हर एक अपना कार्य जो है वे करना चाहिए। अविवेकता के साथ कार्य करेंगे तो वह आपको ले डूबेगा। इसलिए विवेकशीलता से पूरा सोच विचार करते हुए अपना कार्य हमें करना चाहिए, नहीं तो अपने पैरों पर अपने ही हाथों से हम कुल्हाड़ी मार बैठते हैं, अपना ही अहित कर बैठते हैं। कुल कपूत जानो परे, लखी सुब लक्षण गात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। बीरवान यानी पौधा।
कपूत को सॉरी कुल के पुत्र को पालने में देखकर ही उसके अच्छे और बुरे होने का पता हमें चल जाता है। यानी उसके भविष्य का ज्ञान हमें हो जाता है कि वे कैसा लड़का है। बराबर उस तरीके से कि किसी पौधे के चिकने पत्ते को देखकर हम समझ जाते हैं कि पौधा पल्लवित हो जाएगा या नहीं। उसी तरीके से बच्चे के पालने में लक्षण देखकर, अच्छे बुरे होने के लक्षण देखकर हम समझ जाते कि भविष्य में वे अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, ये ज्ञात हो जाता है। ऐसे रुंद के दोहे जिसका आज नीतिपरक बातों के बारे में हमने अध्ययन किया है, जो हमारे जीवन में भी हमें प्रेरणा देने का काम करेंगे। ऐसे दोहों का हमने आज अध्ययन किया है।